नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विजय सर लक्ष्य ज्ञान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आज आपके लिए लेसन कराया हूँ और जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो एमपी पुलिस और प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ज्ञान एकेडमी पर बने रहिए। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, हिंदी, बाल विकास, साइंस और संस्कृत के सभी वीडियो मिलेंगे। और स्टार्ट करते हैं। ठीक, सब्जेक्ट आज पढ़ने वाले हैं आपका मैथ्स। ठीक है, देखिए तो मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत पढ़ने वाले, परसेंटेज पढ़ेंगे। तो प्रतिशत के बारे में ठीक है आपको, ठीक है मैथ्स पढ़ेंगे हम और सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। ठीक है, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत हमारा चैप्टर है, प्रतिशत स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रतिशत पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्रतिशत ठीक है, देखिएगा प्रतिशत का मतलब होता है क्या है। चलो, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। ठीक है, प्रतिशत सिंबल आपका ये इस टाइप से। और प्रति का मतलब होता है प्रति मतलब प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक। और शत का मतलब होता है आपका शत बराबर 100। तो उसका मतलब ये मान लो कि किधर क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से जो भी होगा 100 में से होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने लिखा 5% लिखा यहाँ पर, और ये 10% है, और ये 20%। ठीक है, और 25%। ठीक है, और ये 30% है, और आपका ठीक है ये है 70%। इस टाइप से तो ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत है ये प्रतिशत। तो ये प्रतिशत आपका ठीक है, ये प्रतिशत है। यदि हम ये प्रतिशत छोड़ते हैं, ये 5% है, यदि 5 में से ये प्रतिशत हटाते हैं तो बटा क्या हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, और उसमें हम यदि ये 10% है हटाते हैं तो बटा क्या हो जाएगा, 100। यदि 20% है, 20 को हटाते हैं 20 में प्रतिशत तो ये हो जाएगा 100। यानी उसका मतलब ये है कि 100 यानी 5/100 यानी 5 का 100वां भाग, 5 का 100वां भाग या 100 में से 5। ठीक है, बहुत है, देख रहिए 5 का 100वां भाग या 100 में से 5। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 10, 100 में से 10 या 10 का 100वां भाग, और 20 में से यानी 100 में से 20 या 20 का 100वां भाग। तो ये प्रतिशत जब भी हम हटाएंगे तो वहां क्या होता है प्रतिशत छोड़ते हैं। जिसे मैंने ठीक है यहाँ पर लिखा 25% लिखता हूँ, ये क्या है 25% है। तो 25% यानी 25 में प्रतिशत छोड़ता हूँ। ठीक है, ये प्रतिशत हटाया मैंने, छोड़ा, तो यहाँ पर बटा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और जैसे 70% है तो 70% में यानी 70 है, और प्रतिशत छोड़ दिया, प्रतिशत हटा दिया तो बटा क्या हो जाएगा 100। यानी 100 में से 70 या 70 का 100वां भाग। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से होगा। और यदि आप उसको ठीक है, अब ये देखते हैं जैसे 5 को 5, 5 दूना 10 तो क्या हो जाएगा 1/2 होगा। ठीक है, और ये 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना है, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा तो ये होने वाला है 2 एकम 2, 2 बजे 10, तो 1/5। ठीक है, तो ये जो है क्या है भिन्न है ना, 5% भिन्न का क्या है, 5% का भिन्न 1/2 है, 1/2। ठीक है,
और 10% भिन्न का 1/10 और 20% भिन्न 20% का भिन्न क्या बनेगा 1/5। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, 25%, 25 में से 1% हटा दिए तो बटा 100 हो गया। और हम जब भी किसी भी संख्या में प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 है। ठीक है, कोई भी प्रतिशत लगा है उसमें प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा क्या होता है 100। ठीक है, तो यदि हम ये हटा देते हैं तो 25/100 हो रहा है। ठीक है, आपको पता है 5 से कट सकते हैं, 25 से कट सकते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा 25 एक बार और 25 चौके 100। ठीक है, तो ये हो जाता है कितना हो जाता है 1/4 है। 1/4 क्या हुआ 25% का भिन्न कितना आ गया, ये भिन्न है ना, ये क्या है भिन्न। ठीक है, ये भिन्न कितना आ गया 1/4। ठीक है, 1/4 क्या है भिन्न आ गया। ठीक है, 70% है तो 70/100 हम 0 से 0 काट देते हैं। 0 से 0 यहाँ 0 और 0 कट गया और बचा क्या है। ठीक है, यहाँ पर बचता है कितना 7 और बटा 10। तो 7/10 यहाँ पर आया। 7/10 क्या है 7/10 आपका भिन्न है, यानी क्या है ये भिन्न है। ठीक है, फ्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, क्या है फ्रैक्शन है, भिन्न है। 70% का भिन्न कितना आता है 7/10 आता है। ठीक है, और ठीक है जैसे 4 है। ठीक है, 4 लिखा मैंने, 4 ये क्या है पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। लेकिन अभी उसमें मैंने ये लिख दिया 3, तो ये 4 क्या हो गया 3 हो गया। तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे भिन्न। भिन्न कब बोलते हैं, फ्रैक्शन कब होता है जब कोई भी संख्या है और उसके बटे में कोई संख्या बटे में आती है तो उसे हम बोलते हैं भिन्न। तो ये हो गया भिन्न। और हम यह देख रहे थे कि प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाया जा सकता है, प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाया जा सकता है। ये यदि आप ये कहे तो आप कन्वर्ट में ये आ सकता है कि क्या जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भाग देते हैं। ठीक है, किससे भाग देते हैं 100 से भाग देते हैं, बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा 100 से भाग देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते रहिए। ठीक है, मिटा लेते हैं। और तो ये हुई प्रतिशत की बात। चलो देखिए, जैसे मान लो आपका प्रतिशत ये है और आप उसको चेंज करेंगे, बदलना है, चेंज करना है। किसमें आप उसको बना रहे हैं भिन्न। ठीक है, दोस्तों भिन्न बनाएंगे। ठीक है, तो प्रतिशत जैसे मान लो कितना है 25, चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कितना 30% है, 70% है, ठीक है 80% है, 70 है। ठीक है, ये कितना 70% है और ये 60% है और 40% है। इस टाइप से उसको हम भिन्न में चेंज करें ना। भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, क्या होगा 30 बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, आपका भिन्न क्या आ गया 3/10, ये आपका भिन्न है। ठीक है, भिन्न आ गया। ठीक है, और आप उसका 70 क्या करेंगे तो 70 बटा कितना होगा 100, 0 से 0 कट गया, कितना होगा 7/10, उसका भिन्न आ गया। ठीक है, यदि हम इसका 60 का करें तो 60 का कितना आ जाएगा है बटा 100, 0 से 0 कट गया, 2 मतलब 3 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार, उसका भिन्न क्या आ जाएगा 3/5, उसका भिन्न आ जाएगा। ठीक है, अब 40% है, 40% का भिन्न क्या हो जाएगा देखिएगा 40 बटा कितना 100, 0 से 0 कट गया और 2 कम 2 और ये 5 है ना, 2 दूने 4, 2 5 5, तो कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये आया आपका भिन्न। ठीक है, ये हुआ भिन्न। ठीक है, इस टाइप से ये आपका हो गया भिन्न और आप प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर दिए, आपका ये भिन्न आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलो, और उसी का हम यदि इस भिन्न को
यदि हम प्रतिशत में बदले, है ना, प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत में बदले तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए 100 से भाग, यानी 100 से भाग देते हैं। और भिन्नों को प्रतिशत में, यानी भिन्नों को हम किस में बदल रहे हैं, भिन्नों को चेंज कर रहे हैं प्रतिशत में। भिन्नों से वापस प्रतिशत लाना है तो क्या करना पड़ेगा, जिससे ये भिन्न लेता हूं मैं 3/10, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बड़े रहिएगा और आप बिल्कुल, है ना, ये प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना, फिर भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, जिससे भिन्न आपके पास 3/10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे हम, है ना, तो 100 से गुणा करेंगे तो किससे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 0 ये कट जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। लेकिन आप समझेंगे तो कैसे, ठीक है, कैसे समझेंगे, 100 का गुणा 3 में हुआ, यानी कितना हुआ, 300 बटे क्या है 10, 0 से 0 कट गया, कितना बचेगा, 30% आ गया। ठीक है, ये 30% का भिन्न है तो वापस 30% आ गया। ठीक है, और फिर भिन्न लेते हैं, क्या भिन्न, 70% का भिन्न कितना है, 7/10, तो हम दूसरा लेंगे कितना, 7/10 लेते हैं, है ना, तो 7/10 में गुणा करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ऐसे, तो यहाँ से बढ़ सकता है, आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ ये 0 है तो ये 0 कट 70 ही बचेगा। लेकिन आप, ठीक है, देखते रहिएगा, थोड़ा सा समझेंगे, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 700 हो जाएगा, बट्टे क्या होगा 10, 0 से 0 काटो कितना आ जाएगा 70%। ठीक है, ये भिन्न था 7/10, 7/10 भिन्न था, 100 से मल्टीप्लाई करके हम भिन्न को वापस 70% बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभी अगला देखते हैं। ठीक है, क्या है, नेक्स्ट है हमारा है, ठीक है, ठीक है, 60% है, तो 60% है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, है ना, क्या करना है, 60% का भिन्न है, 60% का भिन्न आपका 3/5 है, यहाँ पर लिखता हूँ 3/5 और गुना 100 से। ठीक है, 100 का गुना उसमें हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे काट सकते हैं, कितना 5 गुणित कितना है 100, तो यहाँ काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 कम 5, 5 दूना 10 और ये 60। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन ठीक है, अब इसका ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कहाँ गुना कर रहे हैं, उसमें या उसमें, है, किसी को डाउट आता है, जिसको मेथड नहीं बनती है तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब शून्य से जो सीखना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 300 हो जाएगा, और बटा क्या रहेगा 5, 5 कम 5, 5 36, यानी कितना हो जाएगा 60%, ये आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते रहिए। चलो ठीक है, चलो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रतिशत को, ठीक है, ठीक है, कोई भी, है ना, कुछ भी हो, समान कोई चीज है या कुछ भी, है ना, कुछ भी जो समान होता है टोटल या कोई भी चीज होती है तो वो हमेशा 100% ही होगी, ना 100 से ज्यादा होगी ना 100 से कम होगी। और ठीक है, जितना भी होगा कोई समान कोई भी चीज, तो वह हमेशा कितना होता है, कोई संख्या जो भी है ना, तो वह हमेशा कितना रहेगा, 100% रहेगा, 100% रहेगा। ठीक है, 100% ही रहेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, मान लीजिए किसी क्लास में, है, किसी क्लास में मान लीजिए किसी क्लास में 50 स्टूडेंट या फिर, ठीक है, मान लो 500 स्टूडेंट है, कितना 500 स्टूडेंट है। ठीक है, 500 स्टूडेंट है, और ठीक है, किसी क्लास में 500 स्टूडेंट है, और एक दिन कितने आते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए 500 स्टूडेंट है, और कोई दिन कितने स्टूडेंट आए, 250 ही आए, है, तो ये तो किसी क्लास में 100% स्टूडेंट है ना, ये किसी क्लास में 500 स्टूडेंट है, मतलब उसमें, है ना,
कितने एडमिट कितने 500 ही है, कोई स्कूल में 500 स्टूडेंट है तो 500 ही है ना, वो कितना है 100% है। 500 स्टूडेंट यानी पूरे के पूरे प्रेजेंट है, 500 में से 500 तो वो 100% है ना। कितना रहेगा 500 में ही 500 पूरे ही आए हैं तो क्या होगा 500 में 500 पूरे आए तो वो क्या है 100% प्रेजेंट है, 100% आए हैं। लेकिन कोई दिन यहाँ 500 की जगह आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं मान लो कितने आगे 150 ही आए तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा है 50% आएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 50%। यदि 125% आए तो कितना आ जाएगा 25% आएगा। ठीक है इस टाइप से देखिएगा। ठीक है तो चलो बने रहिए। ठीक है यदि आप ठीक है मान लो ये 12% है और परसेंटेज से आप चेंज कर रहे हैं उसको है फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज करते हैं तो 12% का कितना जाए 12/100 है और ये 6 और ये कितना 50 फिर ये 25 और ये कितना 3 तो भिन्न कितना आएगा 3/25। ठीक है इस टाइप से होगा। चलो नेक्स्ट देखिए। चलो क्वेश्चन आपका कि ठीक है 200 का 10% का है 200 का 10% का 12 कितना होगा। ठीक है 200 का 10% का 12 कितना होगा वेरी सिंपल है इस टाइप से आप हल करेंगे उसको। 200 का जहां पर भी का लिखा है मल्टीप्लाई है का लिखा हो मल्टीप्लाई 200 का है यहाँ पर लिखा है 200 का तो यहाँ पर 200 का मतलब गुणा। ठीक है 10% फिर का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है जहां पर भी का आया है जहां पर भी का आता है उसका मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है तो यहाँ क्वेश्चन आपका 200 का 10% का 12 कितना होगा। ठीक है यानी 200 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 12। ठीक है अब हमें यह आपको पता है ये प्रतिशत आया कितना 10% है तो जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या होता है बटा 100 होता है तो हम यही करेंगे। ठीक है यहाँ बटा उसको हटा लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा। ठीक है बटा 100 क्योंकि यहाँ 10% है अब उसको हटाते तो बटा क्या आ जाएगा 100। 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया और ये 12 दूना 24 तो ये हो जाएगा 24 और 0 है तो आपका आंसर होने वाला है क्या आंसर आपका ये हो जाएगा 240। ठीक है वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए। ठीक है मान लो यहाँ पर लिखा 1800 का 1/3% का है ना 1/3% का 20 का मान ज्ञात कीजिए मान ज्ञात कीजिए। ठीक है देखते रहिएगा 1800 का। ठीक है वेरी सिंपल देखिए 1800 का गुणा का लिखा है मल्टीप्लाई है 1/3 लिख दिया मैंने और यहाँ पर क्या है प्रतिशत है प्रतिशत लगा लो फिर 20 है का लिखा है तो 20। ठीक है अब यहाँ क्या होने वाला है देख लीजिए। ठीक है यहाँ पर बटा क्या लिखा है 3 तो ये प्रतिशत हटा देते हैं बटा 3 हो गया है ये था 1800 गुणित 1/3 गुणित कितना है 20। ठीक है तो अब उसको देखिए सिंपल है अब ये हो जाएगा यहाँ से 3 × 18 ऐसे भी काट सकते हैं वेरी सिंपल है ना। अब इस टाइप से कर सकते हैं 3 कम 3 3 × 18 कितना हुआ 600 0 से 0 और ये कितना हुआ है ना ये हुआ आपका 12 120 आपका आंसर है कितना है ना 120। ठीक है 3 कम 3 एक बार 3 × 18 6 बार 2 0 0 100 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 120। ठीक है 120 आ जाएगा या फिर देखते रहिएगा कितना है 1800 है 1800 में मल्टीप्लाई क्या है 1/3 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/3 और गुणा में क्या है 20 है तो यहाँ पर लिखेंगे 20
और बटा लिखना आपको, है ना, ये प्रतिशत में है, ठीक है, यहाँ प्रतिशत है तो बटा क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/3 के बटे में कितना 100। या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 3 × 18, ठीक है, और दोनों जीरो से दोनों जीरो 120 आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे हल करना है, ठीक है, तो देखते रहिए 118 है नहीं 1800, तो ये हो जाएगा आपका 1800 गुणित 1 गुणित 20, ठीक है। जो बटे में होता है 3, यहाँ पर बटे में 3, तो 3 को यहाँ पर 100 के साथ ले आओ, हर के साथ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, 0 से 0 और 3 कम 3, 3 × 18 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा 3 12 0, ठीक है, 120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वेरी जी सिंपल है, ठीक है। तो ये प्रतिशत का भंडार है और आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो मिट गया, शायद मिट गया, अच्छा ठीक। चलो आगे क्वेश्चन होने वाला है आपका, ठीक है, यहाँ पर लिख देता मैं 4000 का 20% का, यहाँ पर है 10% का, है ना, और यह 250 का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। 4000 का 20% का, है ना, 20% यहाँ पर लिखूं मैं 10 है ना, 20% का 10% का मान, 20% का 10% का 250 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, वेरी सिंपल, देखते रहिएगा, है ना, चुटकियों में हल हो जाएगा। ये 4000 गुणित कितना है 20%, प्रतिशत लगा दो, का है एक का ये आया, उसके लिए ये है ना, मल्टीप्लाई का के लिए और का आया है ना, तो ये हो जाएगा, है ना, ठीक है, और फिर और का आया है तो गुणा ये और फिर 10, ठीक है, और गुणित कितना है 250, ठीक है, ऐसा लिखा है, यानी मैं उसको हटा लेता हूँ, देखिएगा, ठीक है, और ये 20% है, ये 20% है ना, प्रतिशत यहाँ पर भी लगा है प्रतिशत, और फिर आपका प्रतिशत यहाँ पर है, उसको हटाते हैं, उस प्रतिशत के लिए क्या है 100, फिर उसको हटाते हैं, उसके लिए भी 100, है ना, दोनों बार प्रतिशत आया है, 20 में भी प्रतिशत 10 में भी, तो 10 है ना, ये बटा 100, ये बटा 100, और फिर आ जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, दोनों 0 काट देते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, बचा कुछ नहीं, कितना 40 गुणित 250 है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, देख लीजिएगा, 4 में 20 का 0 है ना, और 4 दूना 8 और 10, ठीक है, 1 0 2 0, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है, सिंपल है, 25 चौक 100 होता है, फिर 2 0 है, तो यही आंसर है आपका, ठीक है, इस टाइप के सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल है, किसी शहर में किसी शहर में, ठीक है, 10% जनसंख्या, किसी शहर में 10% जनसंख्या, ठीक है, 20,000 है, 20,000 है, उसी शहर में उस शहर में कुल जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन है किसी शहर में 10% जनसंख्या 20,000 है, किसी शहर में 10% जनसंख्या 20,000 है, उस शहर में कुल जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है, वेरी सिंपल, देखिएगा, है ना, ठीक है, आपको प्रतिशत बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि प्रतिशत से आपके जो प्रतिशत में चैप्टर है, तो प्रतिशत स्वयं एक है, प्रतिशत ही एक खुद चैप्टर है बड़ा, ठीक है, उसके बाद आपका लॉस प्रॉफिट वाला है, लॉस एंड प्रॉफिट वाला, है ना, लाभ हानि वाला है, कौन सा है, लाभ एवं हानि वाला, है ना, वो भी प्रतिशत के, है ना, बेस पे ही होगा, फिर डिस्काउंट वाला बट्टा, है ना, बट्टा प्रतिशत, ये भी होगा,
फिर और उसी के आधार पर मिक्सिंग वाला है, मिक्सिंग है, मिश्रण वाला है, वो भी उसी के ऊपर है। फिर आपका साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, तो ये चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती ब्याज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर पाई चार्ट, ऐसे बहुत सारे जो है आपके चैप्टर क्लियर होने वाले हैं उस प्रतिशत चैप्टर से। तो आप प्रतिशत को बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे, बहुत आसान है। और सभी आपको मैं ट्रिक्स से बताने वाला हूं, बिल्कुल ट्रिक्स, और अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। चलो ठीक है, देखिएगा तो हम उसको हल करते हैं। किसी शहर में 10% जनसंख्या 20,000 है, तो उस शहर में कुल जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर बताया कि प्रतिशत कितना है 10 और संख्या में कितना है 20,000। उसका मतलब ये हुआ कि उस शहर में 10% जनसंख्या इतनी है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10% कितना है, 10% है 20,000, ठीक है। 10% जनसंख्या कितनी है 20,000। अब उस शहर में कुल जनसंख्या, जब भी कुल की बात करें, टोटल की बात करता हम क्या करते हैं 100% निकालते हैं, है ना। आपको यदि ठीक है 10% ये दिया है तो हम 10% बराबर 20,000 और 100% निकालना है तो 20,000 है ना गुणित क्या आ जाएगा 100। आपसे पूछा है कुल टोटल, तो हम क्या करेंगे 100%, है ना। 100 से ज्यादा प्रतिशत नहीं होता है तो 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और बटा क्या होगा 10, ठीक है। यहाँ बटा 10। यदि आपको 80% पूछता आप मल्टीप्लाई यानी गुणा 80 से करते। यदि आपसे पूछा जाता कि वहां की 90% जनसंख्या क्या है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं 90 से मल्टीप्लाई। लेकिन आपसे पूछा है कि 100% जनसंख्या कितनी है, तो आपको पता है 10% कितना है। यहाँ बताया कि जनसंख्या 10% उस शहर में 20,000 है, यानी प्रतिशत में 10 और संख्या में 20,000, यानी 10% के बराबर कितना 20,000। तो यह 10% बराबर 20,000 और 100% निकालना है कुल यानी टोटल, है ना। टोटल आपको पूछे या कुल पूछे तो हमेशा क्या निकालेंगे ये, है ना 100% निकालेंगे तो 100 से गुणा, जितने देखना है उसका मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कट जाएगा और बचा क्या है फिर 20,000 में 1 0 और, यानी क्या हो जाएगा आंसर आपका ये 2 लाख है, ठीक है। 2 लाख आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको और आगे भी पढ़ाऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन, किसी शहर में ठीक है, किसी शहर में, चलो किसी शहर में, ठीक है, किसी शहर में 45% पुरुष है, 45% पुरुष, 35% महिला, और उस शहर में ठीक है, उस शहर में बच्चों की संख्या, उस शहर में बच्चों की संख्या 20,000 है, 20,000 हो तो कुल जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, देखते रहिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा। किसी शहर में 45% पुरुष है, कितने हैं 45% पुरुष है, बिल्कुल ट्रिक्स है ना, है केवल और केवल, है 2 सेकंड, है ना, में हल हो जाएगा, ठीक है। 45% पुरुष और 35% महिला है, ठीक है। 45% पुरुष और उस शहर में महिला कितने 35% है, 45 पुरुष और 35% महिला, और उस शहर में आगे क्या है, और उस शहर में बच्चों की संख्या कितनी है 20,000 है, ठीक है। बच्चे कितने हैं 20,000 है, तो उस शहर में कुल जनसंख्या कितनी होगी।
यानी किसी शहर में 45%, 100 में से 45% पुरुष रहते हैं और 35% महिला रहती है, और ये प्रतिशत में दोनों है। फिर बाकी जो है बच्चे हैं, बच्चे यानी कितने हैं, 20,000 बच्चों की संख्या है। ठीक है, बहुत है ना, आसान है, देखते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हल करेंगे कि प्रतिशत कितना पूरा हो गया है, प्रतिशत कितना है टोटल वो देखेंगे। कोई भी चीज में हमें कितना प्रतिशत देखना है, 100 यानी 100% होता है। तो यहाँ पर पुरुष की बात करें तो पुरुष कितना है, पुरुष 45% है। ठीक है, पुरुष कितना है, 45% है। और महिला कितना है, यहाँ पर महिला कितनी है, 35% है। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो 45 और 35% यानी दोनों को ऐड कर दें तो ये कितने हो जाएंगे, 80% ये हुआ है, 80% ये हुआ। और बचे कितने, 100 में से बचे क्या, 20% बचे हैं। कितने बचे हैं, 20। ठीक है, महिला पुरुष का प्रतिशत टोटल करें तो हम कितने, 80% हो रहा है, 80% होता हो गया। अब 100 में से और कितने प्रतिशत बचे है ना, 20। तो जो बचे हैं वो कौन है, बच्चे हैं। और यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी दी है, 20,000 है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रतिशत देखेंगे कि यहाँ टोटल प्रतिशत कितना हो गया है, 45 और है ना 35, 70% है ना, यानी 80% हो गए, 70 है ना, कितने हो गए, 80% ये हो गया। और 100 में से बच्चे 20%, तो 20 कौन है, बच्चे हैं। 20% बराबर कितना है, 20,000। और हमें पूछा गया है कुल कितना है, कुल यानी ये पूछा है कि जनसंख्या कुल कितनी होगी। ठीक है, बहुत आसान, कुल कितनी ये कर लिया आपने सबसे पहले, बस कुछ नहीं करना है, कितना है तो आपको निकालना है 100%। ठीक है, तो ये देखिएगा 20,000 में गुणा कर लीजिए आप 100 से, और बटा कितना 20 है, 0 से 0 कट गया, और ये कितना 5 और ये 10। तो टोटल कितना होगा, 1 में 0 0 0, तो वहां कुल जनसंख्या कितनी होगी, 1 लाख होगी है ना, कितना होगा 1 लाख। ठीक है, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 लाख। सबसे पहले आप देखेंगे 100% है, 100 में से कितना हो गया, 80% हो गया है ना, बच्चा कितना है, ठीक है, बच्चा कितना 20%, तो ये कौन है, बच्चे हैं है ना, 20% कौन है, बच्चे। तो आपको पता है 20% कितना है, 20,000 है, 1 2 3 4 0, 20,000 हो गए। और आपसे पूछा गया है 100% कितना है, तो ठीक है, आसान आप कर लेंगे, 20 में 100 का गुना है ना, 20,000 में 100 से मल्टीप्लाई, और बटा क्या हो जाएगा आपका, ये 20, 0 से 0 कट गए, और 2 कम 2, 5 बार, 5 दूना 10, तो आपका बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, 1 लाख। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है। और हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, आगे के जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आने वाले हैं उसको लेकर के। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।